बोलना है और कहाँ बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुंह खोल जाते हैं। कटा जब शीश सहने का तो सब खामोश रहते हैं, कटा एक सीन पिक्चर का तो सब बोल जाते हैं। बहुत ऊंची दुकानों पर कटवाते जेब सब अपनी, एक मजदूर मांगेगा तो सिक्के बोल जाते हैं। नमस्कार, मैं अंकिता सिंह, कक्षा 10 की छात्रा, सरलता, सजनता और विविधता की प्रतिमूर्ति, माननीय निर्देशक जी, उप निर्देशक और प्रधानाचार्य जी और सभी समाज शिक्षकगण को सादर प्रणाम करती हूँ। सभी समाज से संबंधित विषयों को व्यक्त कर रहे थे तो मुझे लगा क्यों ना मैं समाज को भी व्यक्त करूँ, और उस शिक्षक को जो एक विद्यार्थी को शिक्षित कर उसे समाज को बदलने और सुधारने की प्रेरणा देता है। समाज क्या है? समाज एक संगठन है, एक समूह है जो कि एकता को दर्शाता है, परंतु वो साथ ही अपने अपूर्णता को छोटी सोच के रूप में भी दर्शाता है। यह वही समाज है जहाँ एक बेटी के बाहर निकलने पर तो प्रश्न किया जाता है, परंतु उसी बेटी के साथ अन्याय होने पर प्रश्न नहीं किया जाता। यह वही समाज है जहाँ लोग राम की तो पूजा करते हैं परंतु खुद ही रावण बने फिरते हैं। ये वही समाज है जहाँ लोग एकता की तो बात करते हैं परंतु खुद हिंदू मुसलमान करते हैं। ये वही समाज है जहाँ एक व्यक्ति के रूप को उसके रंग, एक विद्यार्थी के मेहनत को उसके अंग और एक नारी के चरित्र को उसके वस्त्र से परखा जाता है। यह है समाज। मैं ये नहीं कह रही कि समाज बुरा है, मैं ये कह रही कि समाज के वो लोग बुरे हैं जो खुद की जिंदगी के बजाय दूसरों की जिंदगी को ज्यादा तराशना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक शिक्षक एक विद्यार्थी को शिक्षित कर उसे ऐसे समाज को बदलने और सुधारने की प्रेरणा देता है। शिक्षक सिर्फ पाठ्यक्रमों तक का ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहता, वह हमें धैर्य, कर्तव्य निष्ठा और नैतिक मूल्य का भी ज्ञान देता है। शिक्षक सिर्फ पढ़ाने लिखाने तक सीमित नहीं, वह वाजपेयी जी के इस पंक्ति को साकार करने के लिए प्रेरित करता है कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर मन को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, लार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ऐसे में हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि गुरु बड़ा या भगवान। इस प्रश्न का उत्तर हमें कबीरदास जी के इस पंक्ति से मिलता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। अर्थात गुरु और भगवान दोनों ही हमारे समक्ष है, परंतु भगवान तक के पहुंचने का रास्ता भी हमें एक गुरु ही दिखाता है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं आत्मविश्वास से कुछ अपनी बातों को प्रकट कर पा रही हूँ, ये भी एक शिक्षक के कारण है। अंततः मैं अपने इस शिक्षक और समाज के विषय को समाप्त करने के साथ ही शिक्षक पर कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा को अंबर से जोड़ सकता है। याद रखो, चाणक्य ने भी इतिहास बना डाला था, क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिला डाला था। शिक्षक से ही युधिष्ठिर और अर्जुन जैसे नाम हैं, शिक्षक की निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है। शिक्षक की दया दृष्टि से बालक राम कहलाते हैं, शिक्षक की अनदेखी से बालक रावण बन जाते हैं। धन्यवाद।